नमस्कार दोस्तों, हॉरर एक्सप्रेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की हॉरर कहानी सुनाने से पहले अगर आपने घर की लाइट ऑन नहीं की है तो अभी कर ले, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे भी दृश्य है जिसे आपकी रूह तक कांप सकती है। अगर आपको भूत प्रेतों के वीडियो देखने में इंटरेस्ट हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपको भी मेरे वीडियो से डर का एहसास होता है तो मेरे वीडियो से दूर रहे, क्योंकि हॉरर एक्सप्रेस चैनल ही आपके दिलों में डर का एहसास जगाती है। तो चलिए फालतू की बातें न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की कहानी एक स्कूल की है जो पुराने समय से बंद पड़ी थी। कोई वहां रात होने में जाना पसंद नहीं करता था। अमरगढ़ गांव, जहां 100 साल एक पुराना स्कूल था जो अब पूरी तरह खंडहर बन चुका था। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस स्कूल में रात के 12 बजे जाता है वह लौट कर नहीं आता। वहां रहने वाले बुजुर्ग कहते थे कि उस स्कूल के दीवारों पर जो परछाइयां बनती हैं वे हिलती हैं, बोलती भी हैं और कभी कभी तो हमला भी कर देती हैं। कई सालों से किसी ने उस स्कूल में कदम नहीं रखा था, लेकिन यह रहस्य तो किसी को सुलझाना ही था और यह जिम्मेदारी अर्जुन ने उठाई। अर्जुन एक यूट्यूबर था जो भूतिया जगहों की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। उस रात, ठीक रात के 11:45 बजे, अर्जुन अपने कैमरा और टॉर्च के साथ उस भूतहा स्कूल के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे महसूस हुआ कि स्कूल के अंदर कुछ था। कोई तो उसे देख रहा था। ये एक एहसास था या हकीकत, ये पता करना अभी बाकी था। जैसे ही अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और अपने कदम बढ़ाए, अचानक से उसकी स्क्रीन पर अजीब चीजें दिखने लगी। उसने देखा सामने की दीवार पर बनी परछाइयां अपने आप हिल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। अर्जुन ने इधर उधर देखा। उसकी खुद की परछाई जमीन पर थी, लेकिन दीवार पर बनी परछाइयां अपने आप चल रही थी। उसे ये एहसास हो चुका था कि क्या कुछ तो प्रॉब्लम है, मगर उसने डर को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। अपने कदमों को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते चला गया। कुछ देर बाद अचानक एक परछाई सीधे अर्जुन की ओर मुड़ गई और धीरे धीरे उसकी दिशा में बढ़ने लगी। कुछ पल के लिए अर्जुन को लगा कि उसके पैरों को किसी ने जकड़ रखा हो, मगर ये उसकी भूल थी। वहां कोई नहीं था, ये उसका सिर्फ वहम था। मगर अब जो होने वाला था उससे अर्जुन की रूह कांप उठी थी। अचानक से एक अंधेरे कमरे से डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज बड़े ही तेज सुर में थी। वहां वो सिर्फ अकेला था और सन्नाटा मानो एक दूसरे से बात कर रही हो। तभी उस एक आवाज सुनाई दी, तुम आ ही गए। इतने सालों बाद कोई तो यहां आया। मैं तुम जैसे किसी अजनबी का ही इंतजार कर रहा था। चलो, अब मेरी मुराद पूरी हुई। अर्जुन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने कोई नहीं था, सिर्फ थी उसकी खुद की परछाई। अब अर्जुन समझ चुका था कि यहां अब 1 मिनट भी रुकना अपने मौत को दावत देने जैसा होगा। लेकिन अब वो परछाई हिल रही थी, बोल रही थी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई और देखा कि हर दीवार पर कई परछाइयां और बन रही थीं, लेकिन उन परछाइयों के साथ कोई इंसान नहीं था। फिर अचानक स्कूल की पुरानी घड़ी 12 बजने की घंटी बजी और उसी समय सभी परछाइयां जोर जोर से चीखने लगीं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें यहां से निकलने दो। अर्जुन का सर चकराने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये परछाइयां क्या चाहती थी और कौन थी। अर्जुन ने खुद को संभाला और भागने के लिए स्कूल के दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन तभी सभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गए। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। एक परछाई अर्जुन के बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन के गले को पकड़ लिया। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुक रही थी। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन का कैमरा स्कूल के दरवाजे के पास पड़ा मिला। उन्होंने जब उसका रिकॉर्डिंग चलाई तो उसमें अर्जुन की आखिरी आवाज थी, मुझे छोड़ दो, मैं भी परछाई बन रहा हूं। इसके बाद स्क्रीन काली हो गई और अचानक कैमरे में सिर्फ एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही थी। अब गांव वाले समझ चुके थे कि अर्जुन उस भूतहा स्कूल हिस्सा बन चुका है। अब वो कभी वापस नहीं आने वाला। आज भी कोई मुसाफिर जब भी उस स्कूल के आसपास से गुजरता है
तो अर्जुन की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, निकालो मुझे यहां से, मैं भी जीना चाहता हूं। मगर अब देर हो चुकी थी। दोस्तों, क्या अर्जुन सच में परछाई बन चुका था? क्या आप भी उस स्कूल में जाने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट्स जरूर करें और ऐसे हॉरर वीडियो देखने के लिए एक बढ़िया सा लाइक और कमेंट्स जरूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है।